दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप नेवी जीडी-ऊटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आप इसमें सिलेक्शन हो जा रहा है तो आपका सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसमें जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सिलेबस क्या है, अगले पिछले साल का कट ऑफ कितना गया है, इसके बाद जो होता है इसका कौन-कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएँगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। टोटल पोस्ट कितना है, ठीक है? तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नेविक जीडी, बीडी और यांत्रिकी के लिए जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, तो लगभग टोटल 300 पोस्ट आपके लिए निकाले गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डिस या फॉर्म जो होता है कब से भरा जाएगा। तो यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो डेट है 8 सितंबर से मतलब भरा जाएगा सितंबर से, और 22 सितंबर तक जो है फॉर्म को भरा जाएगा। और यह जो है 22 सितंबर तक 5 ही बजे तक भरा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ और मैं कहूँगा, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट में समझिएगा कि ये जो होते हैं कि आप सबसे पहले ये वीडियो देखकर ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो होता है टाइम जो होता है चला जाएगा। आप इसको बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये आपको टाइम भी चला जाएगा। और एक चीज़ आपको जो है सर्वर डाउन की जो है समस्या बहुत देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ से पहले बचने के लिए आप इसको जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट कितनी है। अगर आपको बता दें, एज लिमिट बता दें तो 18 से आप 22 साल के एज में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सभी फॉर्म चाहे वह जीडी के हो, चाहे वह बीडी के हो, चाहे यांत्रिकी के हो। तो अगर आपकी बात करते हैं कि 18 से अगर किसी 22 साल से अगर अधिक एज है तो आपके लिए सिर्फ ओबीसी का और एससी एसटी, तो आपको जो होते हैं अगर ओबीसी है तो आपको 5 साल छूट मिल जाता है, एससी एसटी है तो 7 साल तक मिल जाएगा। तो अगर हम 22 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो आपको ओबीसी वाले 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और एसटी एससी वाले जो होते हैं फॉर्म को 27 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर बात करते हैं कि अगर डेट ऑफ बर्थ कितना, अगर नॉर्मली कितना होना चाहिए, तो 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2020 के बीच में अगर आपका अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के बीच में एज आपकी रहनी चाहिए। बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, पोस्ट के नाम कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक हमारा है नेविक जीडी की पोस्ट। कौन सी पोस्ट है हमारी, जीडी की। और एक कौन है, बीडी की है। और एक क्या है, यांत्रिकी की। तो ध्यान दीजिएगा जो जीडी का पोस्ट है हमारा 10+2 है, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अगर आप 10+2 है तो आपको जो है जीडी वाले फॉर्म में 225 पोस्ट हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक हमारे यहाँ बीडी का पोस्ट है, तो बीडी का पोस्ट में जो होते हैं आपको 40 पोस्ट हैं जो 10 पास मांगा है। अगर आप 40 पोस्ट है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे यांत्रिकी है। यांत्रिकी मतलब ऐसे समझिए कि इसमें जो इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उसमें 35 पोस्ट है। इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गया और टेलीकम्युनिकेशन से, इन सबसे अगर आप किए हैं तो इस 35 पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप जो होते हैं नेवी जीडी और बीडी के फॉर्म जो होते हैं 225 पोस्ट है और जो 40 पोस्ट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप जो होते हैं इस चीज़ को फॉर्म को भर सकते हैं। 35 पोस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए, अब इसमें क्या प्रोसेस है आगे देखते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सैलरी इसकी कितनी है। जैसे बहुत मायने रखती है कि हम किसी भी जॉब में जा रहे हैं तो सैलरी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। शुरू में आपको 29,800 से शुरुआती आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी है, शुरुआती में आपको इतना देखने को मिलेगा इन हैंड। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो एक हो जाते हैं, एक रिटन एग्जाम होगा। पहला सबसे पहले आपसे रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम का जो प्रोसेस है अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारे होते हैं पेट का फॉर्म होगा, ठीक है। फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल होगा। इसके बाद जो है फिजिकल की जो कंडीशंस हैं आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेडिकल होगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। मेडिकल के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स अगर वेरिफिकेशन हो गया इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं इस सिलेबस क्या है। देखिए हम बात कर रहे हैं जीडी पोस्ट के लिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 110। और 110 में आपको कितना नंबर मिल जाता है ये भी आपको कट ऑफ लास्ट में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसमें जो होते हैं, अगर आप फॉर्म दे रहे हैं तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होता है कि 40 क्वेश्चंस जो होते हैं, 20 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे जाते हैं, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन जी के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें जो होते हैं। और जो सेक्शन फर्स्ट होता है हमारे ऑल के लिए होता है, नेवी के लिए भी देखते हैं, जो जीडी पोस्ट के लिए भी है उसके लिए भी भर सकते हैं, बीडी के लिए भी पोस्ट है, यांत्रिकी के लिए भी भरते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्ट है सेक्शन 2, मैथ 25 थे और 25 फिजिक्स। ये जो होते हैं सिर्फ जीडी पोस्ट के लिए, ठीक है, यह सिर्फ जीडी के लिए है। अब बात करते हैं कि अब क्या है, बीडी के लिए सिर्फ एक फॉर्म देना है, सिर्फ सेक्शन 1 देना है। अगर बात करते हैं यांत्रिकी के लिए, तो यांत्रिकी के लिए अगर बात करते हैं तो यांत्रिकी के लिए आपको इतना प्लस सेक्शन 1 तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है एक पेपर और होगा आपका, उसमें क्या होगा आपका
उसमें जो होते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, टेलीकम्युनिकेशन से हैं, तो इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, एक होता है इसकी कट ऑफ। अब पिछले साल की क्या कट ऑफ रही है तो ध्यान दीजिएगा। अगर 110 नंबर में से आप 79 जो होते हैं अगर नंबर ला दे रहे हैं तो आपका लगभग एवरेज होते हैं, मैं सभी पोस्टों को बता रहा हूँ, इसी के प्रकार आपका जो कह सकते हैं कि हम कितना सिलेबस जा सकता है, मतलब कितना हाईएस्ट जा सकता है। तो आपको पहला जो था, अगर जनरल है तो आप 79 इस बार मैक्सिमम आपको लेकर बता दें, आपको इस बार कम से कम 80-85 का टारगेट लेकर चलना होगा। इसके बाद जो हैं 81-71 नंबर का आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए 71 नंबर आपके लिए बहुत है। अगर आप 110 में से पा जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईवीएस का बहुत अच्छा है, 20 वाले और इससे नीचे आ गए हैं 22, लगभग 66 जो होता है, ये पिछले साल का कट ऑफ है। तो इन्हीं से 2-3 नंबर बढ़ा के इस साल भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है बने, अगर एससी हैं तो आपको 68 नंबर, अगर एसटी हैं तो आप 53 क्वेश्चन ही सही कर दे रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए मैं आपको इस वीडियो में सभी चीज़ बता दिया, एज कितना था, कौन सा पोस्ट था, किस सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया कि फीस क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वैकेंसी के साथ।